तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। नित जपिए, नित जपिए नाम परवतगार दा। नित जपिए जी, नित जपिए जी नाम परवतगार दा। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। पेड़ां ते बैठी चिड़ियावां भी उसका नाम जप रही हैं। ਇਹ जो आवाज़ तुसी सुन रहे हो ना चिड़िया दी, अ बर्ड इज चिरपिंग, शी इज़ नॉट चिरपिंग। की कर रही है? वो परवरदिगार नूं याद कर रही है। जे ਇਹ साडी सोच विच आ जाए कि कुदरत दी हर आवाज़, कुदरत दी हर साउंड उस वाहिगुरू जी का, उस रब जी का नाम जप रही है, उन्होंने याद कर रही है। ए दूरों आ रही एक गिलहरी स्क्वेरल की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, नाम ही तो जप रही है। जे असी हर कुदरत के जीव की आवाज़ विच ए समझ लईए कि नाम जप रहे हैं, तो उस वाहिगुरू की उस्तत, उस वाहिगुरू की याद साडे अंदर भी वसना चालू हो जाएगी कि ए जीव किसी होर नूं नहीं पुकार रहे, ए किन्नू पुकार रहे हैं? रब जी नूं। बबीहा अमृत वेले बोलिया, कैदर सुनी पुकार। पर वाहिगुरू बोलना, पाठ करना, उसकी रजा विच रहना, यह जीवन के सब तो कठिन मुश्किल काम है।
मैनू अपने बचपन की गल याद आती है जिसले मेरे बी जी कीर्तन करते सन शाम नू रहराज साहब के पाठ के बाद तो अक्सर कहते सन कि आके बैठ जाओ। असी छोटे छोटे होंदे सी, सानू खेडने का चाह होंदा सी कि शाम हुई है जाइए, साडे दोस्त मित्र खेड रहे उत्थे जाइए, बीजी ए शब्द जल्दी पूर्ण करन ते असी दौड़ के जाइए। तो मैं कदी कदी सोचना कि अज भी साडी अवस्था होई है, जल्दी जल्दी असी पन्ने पलटने पाठ दे, या कदी तो करते ही नहीं। सानू जाना है, काम ते जाना है। जीवन विच सारिया तो वड्डा काम जो मुश्किल है वो रब नू याद करना। किसी नू असी कहांगे ना कि तुसी आओ बैठो, चलो 15 मिनट उस रब जी नू, वाहिगुरू जी नू असी याद करिए, तो 15 मिनट इतने औखे लगणगे, माफ करना। अपने जीवन के अनुभव साझे कर रहे हैं, वो कोई कोई विरला ही होंदा है जो घंटों उस रब की याद विच जुड़िया होया होंदा है। असी दौड़ने हाँ, असी भजने हाँ कि भाई साहब जी शब्द पूरा करन, असी जाइए। अरदास जल्दी पूरी होवे, एनी लंबी अरदास क्यों हो रही है, असी जाइए। कित्थे जाना है? असल जिहड़ा लक्ष्य सी, असल इंसान का जिहड़ा डेस्टिनेशन है, वो तो गुरु का द्वार ही है ना। और असी उत्थे जाके भी या रब की याद विच अपने घर विच भी बैठ के सन तसल्ली नहीं हुंदी। साडा मन दौड़ रहा है कि चल उठ पाए, सौदे करने हैं। कल कोई सौदा नहीं होया। गुरु नानक साहब जी की साखी आप जी सब ने सुनी होनी है कि एक मौलवी गुरु नानक साहब को कहता है कि तुम कहते हो ना कि हिंदू मुसलमान सब एक जैसे हैं, तो तुम नमाज क्यों नहीं अदा करते? चलो मेरे साथ मस्जिद में। गुरु नानक साहब कहते हैं चलो। वो मौलवी मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है, गुरु नानक साहब दूर खड़े हो करके मस्जिद में ही मुस्कुराए जा रहे हैं उसको देख करके। जब नमाज अदा हो जाती है, वो मौलवी उठता है और गुरु नानक जी को देखता है, कहता है तुमने तो नमाज अदा ही नहीं की, तुम तो खड़े हुए थे वहां। गुरु नानक साहब कहते हैं तुमने कौन सी नमाज अदा की है? तुम तो काबुल में घोड़ों का सौदा कर रहे थे। मौलवी ये बात सुन करके आश्चर्यचकित हो जाता है। और हम सबका भी यही हाल है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, ईश्वर को याद करना, उसकी याद में बैठना। मन है ना, माइंड है, ये हमें बैठने नहीं देता। जपजी साहब में इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं मन जीते जग जीत। यहां माइंड को कॉन्कर करने की बात तो बहुत दूर है। पहले गुरु नानक साहब कह रहे हैं अपने मन को तो ठीक कर,
तू दुनिया को ठीक करने का क्यों सोच रहा है? हम देखते हैं ना दुनिया में कई लोग कथाकथित समाज सेवी बन जाते हैं, अपने आप को समाज सेवक कहते हैं। कई लोग दुनिया को ठीक करने निकल जाते हैं कि हम दुनिया को ठीक करेंगे, हम इस वर्ल्ड को सुधारेंगे, हम समाज को सुधारेंगे। पर नानक साहब कह रहे हैं पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, अपने मन को तो ठीक कर ले। तेरा अगर मन ठीक होगा ना तो तुझे दुनिया, तुझे समाज, तुझे लोग सब अच्छे ही दिखेंगे, सुधरे हुए ही दिखेंगे। पहले स्वयं को तो सुधार ले। मैं बैठ नहीं सकता गुरु की याद में, उसकी शरण में। शरीर बैठा है, मन भाग रहा है, मन नहीं बैठा। वो बैठना थोड़ी है। गुरु साहब कहते हैं शरीर का गुरु के आगे बो डाउन होना, मत्था टेकना। मत्था टेकना नहीं है। मत्था टेकने का मतलब अपनी कमर, सिर को झुकाना नहीं है। मत्था टेकने का मतलब यह है अपने मन को गुरु को सौंप देना कि इस मन को अब तुम संभालो। ये तुम्हारे द्वार पर मुझे घुसने नहीं देता, ये टिकने नहीं देता, ये बैठने नहीं देता। कोई मुझे ज्ञान पाना हो ना तो मेरी इच्छा ही नहीं होती। ये मन बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस अंदर क्रिएट करता है। जहां असल ज्ञान मिल रहा हो, वहां जाना हो, तो ये मन मुझे ऐसे ऐसे बहाने दे देता है कि मैं नहीं जाता। जहां दुनिया का फालतू ज्ञान मिल रहा हो, फालतू का ज्ञान जिसकी जरूरत नहीं है तुम्हें या मुझे, वहां हम सारे काम छोड़ करके पहुंच जाते हैं। वहां भीड़ होती है कि जो ज्ञान हमारे काम का नहीं है, जो ज्ञान ही नहीं है, उसे पाने लाखों हजारों लोग पंडालों में बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने ना एक बार अपने फॉलोअर्स से मुंह मोड़ करके प्रवचन देना शुरू कर दिया था। जिस पत्थर का वो सहारा लेकर के बैठते थे, उस पत्थर की तरफ उन्होंने मुंह कर लिया। तो आनंदा ने पूछा, हे बुद्ध, फॉलोअर्स तो इस तरफ बैठे हैं और तुम उनकी तरफ पीट करके बोल रहे हो। तो बुद्ध कहते हैं कोई सुनता नहीं है। इनमें कोई सुनने वाला हो तो मैं उधर मुंह करूं ना। ये सब भी पत्थर ही हैं, इसलिए मैं पत्थर की ओर मुंह करके बोल रहा हूं। और गुरु नानक साहब भी कहते हैं पहला काम, गुरु नानक साहब कहते हैं कि तू सुन नहीं रहा है, देख, सुनना तो शुरू कर। मात्र सुनने से ही तेरे दुख और कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये कौन सा सुनने की बात है? ये वो सुनने की बात है कि कोई अगर उस ईश्वर के ज्ञान की बात कर रहा है या तुम स्वयं भी कर रहे हो, तो तुम्हारा कान ही नहीं मन सुने। और जब मन सुनेगा ना तो वो टिक जाएगा, वो बैठेगा, वो उठने नहीं देगा। That mind will feel the juice of fruit or nectar. अमृत उसे लगने लगेगा और वो सुनेगा। मेरे बीजी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते थे
कि बाबा फरीद जी नमाज अदा नहीं करते थे ना, तो उनकी माता उनको लालच देती थी कि तू सुबह उठ कर के नमाज अदा करेगा तो अल्लाह तेरे को शक्कर की पुड़िया देगा। मां शक्कर की पुड़िया दरी के नीचे, आसन के नीचे रख देती थी, और जब बालक फरीद उठते थे ना नमाज करके, तो आसन के नीचे हाथ डालते थे तो शक्कर की पुड़िया मिल जाती थी। क्यों लालच देते थे? क्योंकि मां को पता था ये बहुत कठिन काम है, और इंसान का स्वभाव है कि जहां लालच जब तक अंदर पैदा नहीं होगा तब तक हम किसी भी रास्ते पर नहीं चलते हैं। चाहत पैदा नहीं होगी, कुछ पाने की चाहत नहीं होगी, तब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलते। फरीद को आदत लग गई। जब मां रखना भूल जाती शक्कर की पुड़िया, तो भी दरी के नीचे से शक्कर की पुड़िया मिलती उनको। खुदा ये काम कर देता था। भगत बैणी जी हुए हैं जिनकी वाणी हम सुनते हैं। वो अक्सर कहा करते थे कि तुम किसी मजदूर से कहो या किसी व्यक्ति से कहो कि चल तू बैठ के राम राम बोल, मैं तुझे दिन के 100 रुपए दूंगा, तो भगत बैणी जी कहते हैं कि लोग 15 मिनट में ही भाग जाते थे। कितना कठिन काम है। गुरु नानक साहब, एक बहुत प्यारा शब्द आता है जो हम रहराज साहब में रोज शाम को पढ़ते हैं। आखां जीवा विसरे मर जाओ, आखन ओखा सच्चा नाम। कि उस ईश्वर का नाम, उस सत्य का नाम, उस सत्य का जाप करना बहुत औखा है, बहुत कठिन काम है। और ये वो ही कर पाता है जिसको अपने भीतर उसके नाम का लालच या भूख पैदा हो जाती है। वही व्यक्ति कर सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं। और इस संसार में जो सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो वो है ईश्वर की खोज करना, उसको याद करना। गुरु नानक कहते हैं कि जब तुम ये काम, ये लक्ष्य हाथ में ले लोगे कि मुझे ईश्वर की खोज में जुट जाना है, उसकी याद में जुट जाना है, तो तुम्हारे ये जो छोटे मोटे लक्ष्य हैं जीवन के, या छोटे छोटे दुख हैं, ये अपने आप स्वतः ही मिट जाएंगे। लोग अपने शरीर को खत्म करके क्या दर्शाते हैं? दुखी होकर के कि हमने आत्महत्या कर ली। गुरु नानक साहब कह रहे, शरीर की, स्वयं के शरीर को खत्म करना आत्महत्या नहीं है। असल आत्महत्या तो वो है कि जब तुम अपने भीतर बसी हुई आत्मा को उसका भोजन प्रदान नहीं करते हो, तो तुम्हारे शरीर के जीते जी भी आत्म तत्व की तुम हत्या कर देते हो। और आत्मा का भोजन क्या है? द हाईएस्ट विजडम, गुरु मत, दैट इज द फूड ऑफ सोल। उसको वो चाहिए, वो ही तो हमारे जीवन में हैप्पीनेस लाने का, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस लाने का काम करती है। और अगर आत्म तत्व के तल पर
हम नहीं जीते हैं, उसकी भूख को नहीं मिटाते हैं, तो भले ही हम शारीरिक रूप से जीवित हों, पर हम आत्महत्या कर चुके हैं। अपने शरीर की हत्या करना शरीर हत्या है, और जीते जी अपने आत्म तत्व को ईश्वर से दूर रखना स्वयं की आत्महत्या है। आखा जीवा विसरे मर जाओ, कि वो ईश्वर की याद जब मेरे तत्व से, मेरे जीवित होने के तत्व से गायब हो जाती है, मेरे दिल से गायब हो जाती है ना, तो मैं मरा हुआ ही हूं। भले उसको याद करना कठिन है। इसलिए गुरु नानक कह रहे हैं कि अगर तुझे वास्तविक सुख को पाना है, सुख के एड्रेस का पता लगाना है, तो अपने आत्म तत्व की सेवा कर। जिस चीज से वो भूखी है, हंग्री है, उसको वो फीड कर। तो तेरे जीवन में एब्सोल्यूट हैप्पीनेस एंटर कर जाएगी। सत्कर्तार।